देवभूमि सार्वलौकिक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सामान्य हिंदी का कुछ विशेष अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें आज का टॉपिक होगा संधि। जी हाँ, आप सभी लोगों ने संधि का नाम तो सुना ही होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूके ट्रिपल एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। आपको पता होगा यूके ट्रिपल एसएससी के ग्रुप सी के एग्ज़ाम में 20 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है, जिसमें संधि से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके 1 से 2 नंबर हमेशा ही बने रहें, आप हमेशा ही 1 से 2 नंबर सही करके आएँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आप हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन आते रहें। संधि के हमारे यहाँ पर 2 से 3 पार्ट होंगे, मोस्टली 3 पार्ट करने वाला हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन आते रहें, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन को समझेंगे। संधि है क्या एक्चुअल में? संधि क्या है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से एक विकार उत्पन्न होता है, अर्थात विकार को हम समझेंगे यहाँ पर परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अच्छा, ये विकार क्यों होगा? जब क्या होता है, हम दो शब्दों का मेल करते हैं, तो उनके जो आपसी जो वर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, परस्पर कंबाइंड होते हैं, ज्वाइन होते हैं। ज्वाइन होने के कारण उनमें एक विकार हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को हम संधि कह रहे हैं। ईजी समझने के लिए एग्जाम्पल आपके सामने है। एक एग्जाम्पल लिया है, हिम प्लस आले। तो मैंने यहाँ पर बोला कि दो शब्दों का मेल जब होता है तो उनका जो समीपवर्ती वर्ण होते हैं उनमें जो विकार होता है। अब देखो, समीपवर्ती वर्ण क्या होता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण। मैंने लिखा भी यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी कि हिम है पहला शब्द और इसका अंतिम वर्ण क्या है? इसमें म है। तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। दूसरा शब्द हमारे पास आल है, तो आले का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण मा है। तो इन दोनों का मेल कराना है यहाँ पर। तो इन मेल से क्या एक परिवर्तन होगा, उसी को हम संधि कह रहे हैं। देखिए, हिम में माँ को मैंने आधा छोड़ दिया, इसका मैंने एक स्वर ले लिया। जो माँ लिखा गया है वो अ से तो लिखा गया है, अ ध्वनि से लिखा गया है, छोटे अ ध्वनि से लिखा गया है। अब जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है? आले में पहला ही ध्वनि है, यानी आ है। इनका मेल होता है, आ और आ का मेल होता है। अब इनके मेल से क्या परिवर्तन होगा, क्या विकार होगा? इनके मेल से जो परिवर्तन होगा वो बनेगा बड़ा आ, और इसी को हम संधि कह रहे हैं। अब ये जो बड़ा आ है ये इसको कंप्लीट करेगा। जो माँ मैंने आधा छोड़ दिया था ना, जो हिम में आ ध्वनि थी अभी तक, अब वो बड़े आ में परिवर्तित हो जाएगी और ये बन जाएगा हमारे पास ये वाला शब्द हिमालय। ये हमारा संधि है, बना हुआ शब्द। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, शिव प्लस आले में भी शिवालय बना है, देव प्लस आले देवालय बना है। ऐसे ये शब्द बनते हैं, इनको हम एग्जाम्पल में समझेंगे। यहाँ पर आपको डेफिनेशन समझनी थी। सीधा सीधा क्या बोला मैंने, जब दो शब्दों का मेल किया जाता है तो उनके जो दो समीपवर्ती वर्ण होते हैं उनके मेल से जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी पे संधि विच्छेद भी पढ़ लेते हैं। संधि विच्छेद क्या है? संधि के नियमानुसार बने शब्द को पुनः मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है या कहलाता है। अब हिमालय है, ये तो संधि से बना हुआ शब्द है, इसको तोड़ दिया, इसी को हम संधि विच्छेद कह रहे हैं। टूटेगा उसी फॉर्म में ना, हिम प्लस आल है, तो ये संधि विच्छेद है। अब बात करते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं। कितने? 3 भेद हैं। तीनों लिखे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। समझ में आया होगा। अब हम संधि के प्रत्येक भेद को समझेंगे, तो वीडियो लंबा ना हो, तो इसलिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्वर संधि के भेद पर बात करें। स्वर संधि के भी अपने भेद है ना, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो स्वर संधि आपके पास सामने स्क्रीन पर है। देखो, स्वर संधि कब होगी, व्यंजन संधि कब होगी, विसर्ग संधि कब होगी। आज हम स्वर पढ़ रहे हैं। देखो, स्वर संधि की डेफिनेशन ही ये है, जब क्या हो, सिंपल से समझना, जब स्वर और स्वर का मेल हो।
स्वर प्लस स्वर हो, यानी कि अर्थात जब हम दो शब्दों का मेल कर रहे होंगे तो उनके जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण वो दोनों ही स्वर होने चाहिए, यानी कि आ, ई, ऊ जितने भी स्वर हैं ये सब क्या होने चाहिए, ये स्वर ही प्लस स्वर होने चाहिए, व्यंजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्वर ध्वनि होनी चाहिए। समझ में आया होगा, मैंने यहाँ पे लिखा भी है और इसको इजी बनाने के लिए मैंने इनको कोडिंग कर रखा है। देखो आ एक स्वर है, इसको मैंने एक कोड दिया, ई को मैंने 2 नंबर दिया, ऊ को मैंने 3 नंबर दिया, री को मैंने 4 दिया, ए को मैंने 5 दिया, ओ को मैंने 6 दिया। ये याद रखना, ये कोडिंग है। अब इसका मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूले याद रहें, संधि के जो नियम पढ़ने पड़ते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाना, बस एक कोडिंग के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करना दोस्तों। देखिए मैंने कोड बना रखा है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये 5 भेद हैं किसके, स्वर संधि के। जी हाँ, स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। पांचों को समझेंगे, थोड़ा जल्दी में समझेंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं भागेंगे, लेकिन आप कोड समझ गए मैंने कोडिंग क्यों दी है। देखो मैंने 11, 22, 33, 44 कोड दिया है दीर्घ संधि को, यानी कि 11 की टेबल याद हो सकती है, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौका 44। अब 11 के बाद नंबर क्या आता है, 12, 13, 14, और 12, 13, 14 दे दिया मैंने गुण संधि में, स्क्रीन पे देख लें। 14 के बाद आता है 15, 16, 15, 16 वृद्धि पे दे दिया मैंने, दिख रहा है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। इसमें जो 11 नंबर का मतलब क्या है, 11 नंबर का मतलब है दोस्तों जब क्या हो, एक के साथ एक हो, ये है 11 का मतलब, जब इन्हें एक के साथ एक हो। अब एक नंबर मैंने किसको दे रखा, आ, यानी कि अ ध्वनि और बड़ा आ ध्वनि के साथ जब क्या आए, एक ही नंबर आए, यानी कि सेम आए, आ और आ ये सेम आए, एक के साथ एक आए, तब हमारा क्या विकार होगा, क्या परिवर्तन होगा, कुछ नहीं, ये बड़ा बन जाएगा। लिखा मैंने, ये बड़ा आ बन जाएगा। इसी तरीके से 22 में, यानी कि 2 के साथ 2 आ जाए, 22 नंबर, इसलिए मैंने इसको बोला 2 के साथ 2 आ जाए, यानी कि ई के साथ ई आ जाए, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटी ई के साथ छोटी ई आए, छोटी ई के साथ बड़ी ई आए, बड़ी ई के साथ छोटी ई आए, कुछ भी आए तो इसने बड़ा ई होना है, यानी कि बड़ी ई होनी है। इसी तरीके से 33 नंबर, 33 में 3 नंबर कोडिंग दिया ऊ पे, ऊ के साथ ऊ आए, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, बड़ा ऊ या बड़ा ऊ, कुछ भी आए तो इसने बड़ा ऊ ही बनना है, इसका मतलब है। 44 नंबर को देखें, 44 नंबर का मतलब है 4 के साथ 4 आए, 4 नंबर क्या है, री दिया मैंने, यानी कि री के साथ री आ जाए, तो इसने क्या होना, बड़ा री। कई लोगों को पता नहीं होता है कि बड़ा री क्या होता है, ये छोटा री है, और जब ये बड़ा बन जाता है तो इसको थोड़ा सा और घुमा दो, बस ये बड़ा री। समझ में आया होगा दोस्तों। इसी तरीके से 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर को समझेंगे। 12 नंबर का मतलब है, 12 का मतलब समझेंगे, 12 बोला मैंने तो यानी कि आ, एक नंबर के साथ 2 नंबर आ जाए, 2 नंबर क्या है, ई आ जाए, समझ में आए। ऐसे 13 नंबर के साथ क्या आ जाए, आ के साथ ऊ आ जाए। यहाँ देख लीजिए गुण संधि में ये ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये ए बन जाएगा जब 12 नंबर होगा। जब 13 नंबर हो जाएगा तब ओ बनेगा, यानी कि अ के साथ तीसरा नंबर आ रहा है। इसी तरीके से चौथा नंबर, 14 नंबर का, 14 नंबर का मतलब हुआ आ के साथ चौथा है, चौथा हमारे पास री है, और तब ये बन जाता है आर। बस इसको आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको पढ़ लेना। यण संधि अयादि संधि को मैं आपको आगे समझाऊंगा जब मैं इनके एग्जाम्पल्स कराऊंगा। बस आपको स्क्रीनशॉट लेके इसको यहाँ पर याद करना, लर्न करना 3-4 बार, आपको एक बार इसको दिमाग में बैठाना है, देन आपके सारी चीज़ें क्लियर होती रहेगी। अब मैं बात करता हूँ दीर्घ संधि पे। स्वर संधि का पहला जो भेद है दीर्घ संधि, आज हम दीर्घ संधि तक ही करेंगे, बाकी हम अगले वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। देखो दीर्घ संधि पे मैंने 4 नंबर दिए हैं, 11, 22, 33, 44। 11 का मतलब क्या है, अ और आ के साथ अ और आ सेम नंबर आए, यानी कि एक के साथ एक आ रहा है तो इसने बड़ा होना है। देखो हिमालय, शिवालय, देवालय, देखो हिम को मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। देखो हिम में क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, माँ, ये मैंने आधा ले लिया, इसका मैंने ध्वनि निकाल दी है। अब मैंने आ ले लिया दूसरे शब्द का, इन दोनों ने मिलके बड़ा आ बनाना है, तो ये माँ इस माँ को पूरा करेगा, तो यानी कि जो माँ पूरा करेगा तो ये हिमालय बन जाएगा।
लिखा मैंने, तो 11 नंबर को फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से शिवालय में भी सेम है, यानी कि शिव लिखूँ मैं, वहाँ मैंने आधा छोड़ दिया और इसका मैंने ध्वनि ले लिया। और दूसरा शब्द क्या था, आले, तो आले का मैंने आ ले लिया। अब इन दोनों को मेल करेंगे तो इसने बड़ा बनना है, बड़ा आ बनना है। अब बड़ा आ कंप्लीट करना किसको करेगा, वो आ को कंप्लीट करेगा, तो ये बन जाएगा शिवालय। इसी तरीके से देव प्लस आले, आ प्लस आ से देवालय। समझ में आया? ठीक है। अब मैं देखूं दूसरा जो शब्द है गिरी प्लस ईस। यहाँ पर देखो, यहाँ पे गिर प्लस ईस नहीं है, आ के साथ ई नहीं है, ई के साथ ई है। देखो गिरी कैसे लिखते हैं, री, गिरी में री छोटी आई है, रा पे छोटी ई की मात्रा है, प्लस ईस, ईस का ई ले लिया, इस राग पे ई ध्वनि है, रा को छोड़ दो आधा, ई प्लस बड़ी ई से क्या बनना है, बड़ी ई तो बननी है, और बड़ी ई किसको पूरा करेगा, इस रा को। और इस तरीके से ग्रीस हमारे पास इस तरीके से लिखा गया, यानी कि रा पे बड़ी ई में बदल गया, यही परिवर्तन हो रखा। इसी तरीके से 33 नंबर को देखें अगर हम, भू प्लस ऊर्जा, भा है, इसको आधा छोड़ दो। अब भू कैसे लिखा, बड़े ऊ के साथ लिखा है, देखो मैंने भू को कंप्लीट कर दिया। अब ऊर्जा में ऊ ले लिया, और इस ऊ से बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ से बड़ा ऊ ही बनना है, और बड़ा ऊ कंप्लीट करेगा इसको, और ये कंप्लीट करेगा इसको, तो ये ऐसा बन जाएगा। इसलिए भूर्जा हमारा 33 नंबर देख सकते हो ऐसे लिखा गया। नेक्स्ट जो है पितृ ऋण, पितृ प्लस ऋण। अब यहाँ पे समझना, जिन लोगों ने कभी शब्द नहीं देखा होगा, पितृ प्लस ऋण, पितृ में त्रा पे री है, इस री का मतलब है ये वाला री, और ऋण में क्या है, री है, ऋण में री है। अभी दोनों री प्लस री से क्या बनेगा, बड़ा री। अभी मैंने समझाया था आपको, बड़ा री इस तरीके से होता है। अब ये जो ध्वनि है री, बड़ी री, ये कैसे बनेगी, ये पितृ ऋण पे इसको 2 बार घुमा दो, ये बन जाता है पितृ ऋण। ये हो कंप्लीट। इसी तरीके से एक एग्जांपल और है आपके सामने, जैसे मैं लिखता हूँ मातृ ऋण, मातृ ऋण ऐसे लिखा जाता है। इसका संधि विच्छेद करूँ मैं, तो मातृ प्लस ऋण। समझ में? ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें दीर्घ संधि से आगे करेंगे, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयादि संधि को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सारी व्यंजन संधि को कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम विसर्ग संधि को कवर करेंगे। 3 से 4 वीडियोज बन रही है इसकी, तो आप लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको संधि एक बार पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।